हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज़ में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 10 के जो इंग्लिश का पेपर हुआ था, उसकी आंसर शीट के बारे में, ठीक है? तो आप जल्दी से इसके आंसर मिला लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो सेक्शन ए था उसमें आपको पैसेज दिया था, ठीक है? जिसमें आपसे एमसीक्यूज़ क्वेश्चन पूछे थे। तो मैं आपको डायरेक्ट मतलब इसके आंसर बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन इसका देखो क्या है, हु वाज मच अफेक्टेड बाय ड्रोट, ठीक है ना? तो इसमें ऑप्शन नंबर अगर आपने बी किया तो बच्चों राइट आंसर होगा, ठीक है? फिर उसका जो दूसरा क्वेश्चन था, एट वाट एज जम्बाजी हैड ए विजन, तो इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर जो सी है, अगर आपने ये करा है तो राइट आंसर है, ठीक है? उसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है, जम्बाजी वांटेड द अर्थ टू बी कवर्ड विद, तो ये बच्चों इसमें जो डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ दिस, तो ये मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? फिर जो चौथा क्वेश्चन है, व्हेन डिड जम्बाजी ब्रॉडकास्ट इज मैसेज, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 1485, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, राइट द ऑपोजिट, ऑपोजिट आपको बताना है किसका, फिनिश का। तो फिनिश का मतलब क्या होता है, समाप्त करना, ठीक है ना? तो इसमें हो जाएगा, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रॉडकास्ट, ठीक है ना? ये आपको लास्ट में मिल भी जाएगा, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है ब्रॉडकास्ट, ठीक है? ब्रॉडकास्ट। उसके बाद जो अगला लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड, यानी सिमिलर वर्ड बताना है हमें स्प्रेड का। तो स्प्रेड का मतलब क्या होता है, विस्तार। तो इसका आंसर बच्चों आपको मिल जाएगा फ्लोरिश, FLOURISH। अगर ये आपने करा है तो राइट आंसर होगा, ठीक है? फिर जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें भी आपसे मतलब पैसेज ही पूछा था, ठीक है? तो चलो इसको भी देख लेते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या कहता है, हाउ ओल्ड वाज द गुरु, मतलब जो गुरु था वो कितने साल का था, तो वो था 70 ईयर, ठीक है ना? 70 ईयर ओल्ड, ठीक है? फर्स्ट का तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था वो क्या कहता है, व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ यंग टीचर, मतलब जो यंग टीचर है उसकी क्वालिटी क्या है। तो इसका आंसर बच्चों आपको यहाँ मिलेगा, देखो ये रहा। इसका आंसर बच्चों यहाँ से हो जाएगा, ही कुड शूट एन एरो। अगर आप यहाँ से भी स्टार्ट करो तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन वैसे यहाँ से करना आप, ही कुड शूट एन एरो इनटू ए ट्री, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, व्हेन वाज द यंग आर्चर अफ्रेड, मतलब जो जवान जो आर्चर था, ठीक है ना, वो कब डर गया था। तो इसका बच्चों आंसर देखो यहाँ से होगा, देखो मैं बता देता हूँ आपको, द यूथ, यानी जो जवान था, द यूथ, ठीक है ना, द यूथ स्टेप्ड ऑन द लॉग स्लोली एंड केयरफुली बट हिज हर्ट वाज इन हिज माउथ, ही न्यू दैट, वह जानता था, इफ़ ही लॉस्ट हिज फुटिंग ही वुड प्लंग इन हिज डेड, यानी वो उसकी मृत्यु हो जाएगी अगर उसने कोई भी गलती कर दी तो, ठीक है? तो इसका आंसर ये हो जाता है, ठीक है? उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हु मिस द टारगेट, मतलब टारगेट को मिस किसने किया था, तो द यंग आर्चर, ये आपके ऊपर ही पड़ा है, ठीक है? सॉरी, यहाँ तक द यंग आर्चर, ठीक है? ये आंसर हो जाएगा। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, व्हेन डिड द यंग आर्चर शाउट, मतलब कब चिल्लाया था। तो इसका बच्चों आंसर आप वहाँ जो मैंने इसका जो तीसरा वाला बताया था वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, वरना आप इसका आंसर यहाँ से कर सकते हो, देखो, यानी हिज हैंड ट्रिम्बल एज ए स्ट्रिंग, यानी यहाँ से भी कर सकते हो और या फिर यहाँ से भी कर सकते हो। व्हेन ही शॉट द एरो इट मिस्ड द थ्री विम्पर ही टर्न अराउंड हेल्प मी ही शाउटेड हिज गुरु, यानी कि मैं गिर गया हूँ या फिर मैं गिर जाऊँगा, तो ये आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है? फिर अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, सिमिलर वर्ड बताना है हमें, ठीक है ना? राइट द सिमिलर वर्ड। तो गुल्फ का मतलब बच्चों होता है खाड़ी, ठीक है ना? अब खाड़ी को अपन क्या कह सकते हैं, तो इसका आपको इसी पैसेज में दिया है, चेज़म, CHASM, ठीक है ना? इसका भी मतलब क्या होता है, खाड़ी या फिर खाई, ठीक है? फिर डिपार्ट, अब डिपार्ट का मतलब होता है बच्चों प्रस्थान करना, ठीक है ना? डिपार्ट का मतलब क्या होता है, प्रस्थान करना, लेकिन पूछा क्या है इसमें, इसमें हमें पूछा है ऑपोजिट, यानी विलोम बताना है। तो डिपार्ट का मतलब ऑपोजिट क्या होगा। अब इसका जो ऑपोजिट है बच्चों वो क्या हो जाएगा, वाग्ड, यानी, ठीक है ना, रवाना होना या फिर चलना, ठीक है? ये हो जाएगा। फिर जो सेक्शन नंबर जो बी है बच्चों, उसमें आपसे क्या पूछा है, तीसरे सवाल है, इमेजिन दैट यू आर द कैप्टन ऑफ योर स्कूल वॉलीबॉल टीम के, ठीक है? यू वांट टू टेक पार्ट इनटू द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट टू बी हेल्ड इन महाराणा प्रताप सेकेंडरी स्कूल बेवार, ठीक है ना? तो यानी ब्यावर में मतलब कहीं कोई टूर्नामेंट हो रहा है तो उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है? किस चीज़ के लिए, अलाउ यू टू टेक पार्ट इन टूर्नामेंट, ठीक है? फिर उसके अथवा में क्या पूछा था, यू आर सीमा राइट एन ईमेल
आपसे पूछा है, ठीक है। आई होप आपने अच्छा ही किया होगा। फिर जो चौथा क्वेश्चन है इसमें बच्चों आपसे स्टोरी पूछी है, ठीक है ना। तो अथवा में तो आ रही है केब सेलर वाली, ठीक है, और जो इसमें है ये आई है बेड कंपनी वाली, ठीक है। फिर इसका जो पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, इससे इजी तो क्या होगा, माय फेवरेट टीचर का आपसे लेख पूछा है, ठीक है ना, और फिर महात्मा गांधी का आप कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो बच्चों इसका जो फर्स्ट है उसमें क्या पूछा, इसमें क्या है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है। तो यस्टरडे आ रहा है, तो यस्टरडे जब आता है तो अपन क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरे में देखो यूजुअली आ रहा है ना, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दूसरे में जो आंसर होगा वो भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी फर्स्ट में ए, सेकंड में भी ए हो जाएगा। फिर जो तीसरा है सिंस या फॉर आ रहा है प्लस टाइम आ रहा है, ठीक है ना, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैज़ बीन राइटिंग। फिर जो चौथा है आफ्टर या बिफोर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सातवां क्वेश्चन है बच्चों उसमें आपसे पूछा है मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, सी सेटू को हमें बदलना है टोल्ड में, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। सी टोल्ड मी, फिर कोमा की जगह लगाओ आप दैट, ठीक है। अब आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये बन जाएगा सी, ठीक है। अब इधर देखो पास्ट टेंस आ रहा है सेड, है ना, तो अपन वर्ब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया तो अपन क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म कर देंगे रिस्पेक्टेड, ठीक है, रिस्पेक्टेड, ठीक है। फिर ये जो यू है ये सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार क्या बन जाएगा, मी बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी टोल्ड मी दैट सी रेस्पेक्टेड मी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका जो दूसरा है वो आया डब्ल्यू एच वर्ड, तो सेटू को अपन किस में बदलते हैं, आस्कड में, तो ही आस्कड हर, ठीक है। फिर कोमा की जगह ये डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा वेयर, ठीक है। अब मतलब डू डज आ रहा है, तो डू डज जब आता है यानी, तो ये दोनों जो सेंटेंस है वो एक ही टेंस के, यानी पहला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है दूसरा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हमें क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है, लेकिन उससे पहले अपन प्रोनाउन को बदलेंगे। तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बनेगा, तो ये बन जाएगा शी, ठीक है। वेयर सी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिए तो अपन क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म कर देंगे, यानी ही आस्क्ड हर वेयर सी लिव्ड, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आठवां जो क्वेश्चन है बच्चों उसमें पूछा है पैसिव वॉइस, तो ओपन द डोर, तो इसको अपन लेट से करेंगे, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो लेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट द डोर, फिर आएगा ऑब्जेक्ट लेट द डोर, फिर लगा दो बी और अब कर दो वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपनड, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा है राम रोट ए लेटर येस्टरडे, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, ए लेटर। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो अपन लेते हैं वाज, या वर्ब ए लेटर सिंगुलर है इसलिए क्या आ जाएगा, वाज। ए लेटर वाज रिटन, ए लेटर वाज रिटन बाय राम, और येस्टरडे अब आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नौवां क्वेश्चन है बच्चों इसमें आपको बनना है गोज, और जो इसका दूसरा है नौवे का उसमें आपको बनना है इज, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर 10वें पूछा है फ्रेम क्वेश्चन, ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग, वह मतलब शाम के समय क्रिकेट खेलता है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वह क्रिकेट कब खेलता है, तो व्हेन डज ही प्ले क्रिकेट, ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो इसका पॉइंट है उसमें आया क्वेश्चन टैग, तो पॉजिटिव सेंटेंस आया तो इज का नेगेटिव बना तो इजंट, ठीक है। अब सब्जेक्ट सोहन है तो कर दो ही, इजंट ही, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो बच्चों सेक्शन डी है उसमें भी आपसे पैसेज पूछा है, तो ये पैसेज आपके मतलब बुक्स के ही हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैं थोड़े ये एमसीक्यूज बता देता हूँ, इजी है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। हु गेट्स अलोंग प्रीटी वेल विद ऑल हर टीचर, तो एनी हो जाएगा। फिर मिस्टर कैसिंग इज़ द टीचर ऑफ, किसके थे, वो मैथ के टीचर थे, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी टीचर आर इन एनी स्कूल, ये देखो 9 नो, ठीक है। फिर आगे जो है वो कोई ज़्यादा, अब फिर लास्ट बता देता हूँ, मतलब विच मीन पूछा है इसका, ठीक है ना। मेक एंग्री, तो गुस्सा दिलाना, इसको क्या बोलते हैं, एनोइड यानी चिढ़ाना, तो ये इसका विच मीन हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे जो अथवा में उसका भी चलो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट में शॉर्ट नेम क्या है, वैली। फिर वाट वाज द एज ऑफ वैली, वैली मतलब कितने साल की थी, 8 साल की थी। फिर हाउ मैनी प्लेमेट्स आर ऑफ हर एज ऑन हर, मतलब उसके फ्रेंड कितने थे, तो नो प्लेमेट्स, यानी उसका कोई भी दोस्त नहीं था। फिर बिहाइंड का हमें क्या पूछा है, ऑपोजिट पूछा है, तो बिहाइंड का मतलब पीछे होता है, तो इसका हो जाएगा फ्रंट यानी सामने, इसमें मिल जाएगा, अगर आपने ऐसा किया तो राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर आगे जो 12वां क्वेश्चन है उसमें
क्या पूछा है ये, मतलब आपके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं जो 80 शब्दों में आपको देने, 4 नंबर के हैं, ठीक है। तो हाउ डिड द यंग सेगुल फैमिली इनकरेज हिम फॉर हिज फर्स्ट फ्लाइट। फिर ये नहीं आता है तो आप अथवा वाला कर सकते हो, व्हाट आर द स्टोरीज अबाउट डिस्कवरी ऑफ टी, ठीक है। तो ये बच्चों आपके मतलब क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक के, ये सारे क्वेश्चन है देखो, ठीक है। तो आई होप आपने अच्छे किए होंगे, ठीक है। फिर मैं आपको एक लास्ट बता देता हूँ जो मतलब 17वां क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। तो इसमें एमसीक्यूज है, हु केम टू मेरी बोली, मतलब मेरी से शादी करने कौन आया था, बिशंबरनाथ। फिर व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, तो उसका नाम ग्रिफिन था, ठीक है। हाउ मच मनी डिड हरी सिंह स्टील फ्रॉम अंडर द मैट्रेस, यानी हरी सिंह ने जो मैट्रेस था, जो गद्दा था, उसके नीचे से कितने रुपए चुराए थे, तो 600, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपने पेपर अच्छा किया होगा। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।